जय हिंद ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फाइनली जो हमारा सबसे ज्यादा अहम मुद्दा होता है वो होता है कट ऑफ को लेकर। तो आज यूपीएससी ने 01/2025 जिसका हाल फिलहाल में रिजल्ट आया, 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया, उस रिजल्ट मतलब जो मेरिट लिस्ट बच्चों की आई अप्रोक्सीमेटली 742 जो बच्चे हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया। और 406 सीट जो है वो एनडीए में अवेलेबल है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो जो बच्चे 406 सीट के ऊपर सेटल हो जाएंगे, खड़कवासला पहुंच जाएंगे, वो बच्चे मतलब फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। और कुछ जो बच्चे हैं जो नहीं ले पाएंगे, जिनकी रैंक थोड़ी सी ऊपर है, वो मेरिट लिस्ट आउट कहे जाएंगे। तो भाई बच्चों का जो टारगेट रहता है, बच्चों का सबसे बड़ा सस्पेंस रहता है रिटन एग्जामिनेशन के बाद में, कोई रिजल्ट आने के बाद में, कि सर कट ऑफ कितनी रही। तो आज फाइनली यूपीएससी ने फाइनल कट ऑफ जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। और आप देखिएगा कट ऑफ जो है, जो बनाया करते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग के अंदर जब पेपर थोड़ा सा सिंपल आया करता है, और सिंपल आने के बाद में या कई बार थोड़ा सा टफ आने के बाद में, मतलब कट ऑफ जो 300 से नीचे पहुंचा दिया करते हैं, या फिर कट ऑफ 350 से ऊपर पहुंचा दिया करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए रियल कट ऑफ है जो यूपीएससी ने जारी करी है। 742 बच्चों की जो लिस्ट आई है उसमें से लोवेस्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो भी हैं, और रिटर्न के अंदर सबसे कम जो मार्क्स है वो भी अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो से क्या देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जिन बच्चों का रिटर्न एग्जामिनेशन अभी हुआ है या फिर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक सबक है कि भाई इस कट ऑफ तक तो हमारे को पहुंचना ही पहुंचना है। पहली बात है रिटर्न हमारा क्वालिफाई हो जाए, और फिर एसएसबी में हमें थोड़ा सा दम लगाना है। कोई बच्चे का रिटर्न में स्कोर कम है, एसएसबी में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। अगर आपका रिटर्न में स्कोर बहुत बढ़िया है, एसएसबी में नॉर्मल मार्क्स भी आप आते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, मेडिकली फिट होते हैं, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना श्योर है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसी तरीके से करिए जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में जगह बना पाए। फाइनली रिकमेंडेशन के बाद में मेरिट लिस्ट में भी हमारी अंडर 400 रैंक आ सके, जिससे हमारे को बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी। तो ये है यूपीएससी की ऑफिशियल साइट है upsc.gov.in, और वहां पर आप जाके स्क्रोलिंग बार के ऊपर ऊपर भी आप देख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो। ये कैलेंडर है आपका, यहाँ पर आप कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जाओगे। मैं स्टार्टिंग से बता दूं आपको, upsc.gov.in इस साइट के ऊपर जैसे ही आप जाओगे, तो इस साइट के ऊपर जाने के बाद में, जैसे ये वाली साइट है, इस साइट पे जाने के बाद में यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी जारी हो जाता है कई बार, और नहीं दिखे तो यहाँ पर आप जाना एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जाने के बाद में कट ऑफ मार्क्स, और कट ऑफ मार्क्स के बाद में कट ऑफ मार्क्स, अभी 2 एग्जामिनेशन के जो कट ऑफ मार्क्स है वो रिलीज हुए हैं। तो सबसे पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी 01/2025। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऐसा एक पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ में कट ऑफ मार्क्स है। तो क्या क्या कट ऑफ आई है वो जरा हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कट ऑफ है। ये आपके पास वो पीडीएफ है। पहली बात, आर्मी विंग के अंदर जो हमारी सीट वैकेंसीज होती है वो होती है 208, 208 वैकेंसी आर्मी विंग के अंदर है। और यदि मैं बात करूं नेवी विंग के अंदर, हमारे पास, अच्छा, इसी के अंदर आर्मी के अंदर 208 वैकेंसीज है, जिसमें से 10 गर्ल्स के लिए होती है। नेवी के अंदर 42 है, जिसमें से 6 गर्ल्स की होती है। एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के अंदर 92 जो है, और वो टोटल सीट होती है, जिसमें 2 सीट गर्ल्स के लिए होती है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 होती है, जिसमें से 2 सीट गर्ल्स के लिए होती है। एंड ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक के लिए 10 सीट होती है, जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स की होती है। नेवल एकेडमी में 36 है, जिसमें से 5 सीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ऐसे टोटल 406 सीट है। और इन 406 सीट में से इस बार, सॉरी, 4742 नहीं, 735 जो बच्चे हैं टोटल मेरिट लिस्ट के अंदर, जो बच्चे आए वो 735 बच्चे हैं। और मतलब शायद दो दो वो 02/2024 का मुझे याद रह गया है कि 742 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो 735 बच्चे मेरिट लिस्ट में हैं, और उन बच्चों के अंदर से रिटर्न का मिनिमम स्कोर जो है वो 334 नंबर है। 334 कट ऑफ मार्क्स है। आप देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इट द रिटर्न स्टेज 900 में से रिटर्न के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया जो है, जो बच्चा मेरिट लिस्ट में जिस बच्चे की रैंक है उनके अंदर से मैं बता रहा हूँ 334, जिन बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है, एसएसबी आउट हो गए हैं, वो भी बात इसके अंदर इंक्लूडेड है। 334 आपका रिटर्न का कट ऑफ है, 334 मार्क्स। और वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इंडिविजुअल जो सेक्शनल कट ऑफ आप मानते हैं ना, मैथ्स के पेपर की, गेट के पेपर की, 25% यूपीएससी ने बोल रखा है, लेकिन वो कम भी हो जाती है कई बार, 20% भी हमने देखी है। तो इस बार जो रखी है 25% एटलीस्ट, कम से कम, मतलब 25% जो बोली है यूपीएससी ने वो की वही रखी है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब मैथ्स में आपको
300 मार्क्स में से 75 मार्क्स लाना जरूरी है, और जो गेट का पेपर है उसका आपका 600 का होता है, उसमें से 150 का स्कोर कम से कम करना जरूरी होता है, तो ही आप क्लियर माने जाओगे। तो ये तो आपका कट ऑफ मार्क्स है। अच्छा, एक और आपको दे रखा है, मार्क्स सिक्योर्ड एट लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट फाइनल स्टेज। 1800 में से जो बच्चे 735 बच्चे मेरिट लिस्ट में जगह बना पाए हैं, उन बच्चों में से लास्ट जो बच्चा मेरिट लिस्ट के अंदर लोवेस्ट स्कोर जो है वो है 699, अप्रोक्सीमेटली 700। तो अब आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली 335 का स्कोर तो आपका लगभग लगभग यहां पर है, और यहाँ की अगर मैं बात करूं, मतलब टोटल 700 के स्कोर की बात करूं, तो 335 आपका एसएसबी में होना चाहिए। अब जाके आपके पास 670 का स्कोर हो गया। आप इसके अंदर मानिए 350, मतलब अगर कोई बच्चे का रिटर्न में 335 मार्क्स है और एसएसबी में कम से कम 350 मार्क्स है, तब जाके वो बच्चा फाइनली मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। आप देखो 1800 में से जिस बच्चे के मार्क्स आए, जो 735 बच्चों में मेरिट लिस्ट में जो बच्चा जगह बना पाया, वो आपका 700 मार्क्स वाला है। तो भाई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपको बहुत ज्यादा स्कोर मांगती है, नहीं, वो स्किल्स मांगती है, और वो स्किल्स आपको रिटर्न में और एसएसबी दोनों में दिखानी होती है। तो अब इस चीज से ये सबक आपको ले लेना है, जो बच्चे और प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन बच्चों का रिटर्न अभी क्लियर हुआ है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के बाद में क्लियर हुए हैं। तो भाई अगर आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली इतना है, 350 का स्कोर बन रहा था, रिटर्न आपका क्वालिफाई हो गया, 400 का स्कोर बन रहा था, आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया, आपको इतना दम तो लगाना ही पड़ेगा कि आप लगभग 750 के स्कोर तक तो पहुंच जाओ। अगर कोई बच्चे का स्कोर अप्रोक्सीमेटली 400 इस बार के रिटर्न में आ रहा है, 02 2025 में आ रहा है, बेटा आपको कम से कम 350 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा एसएसबी के लिए। तो आपकी एसएसबी में प्रिपरेशन उसी तरीके से होनी चाहिए कि आप मेरिट लिस्ट में एक सिक्योर रैंक जो है वो आप बना पाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के रिगार्डिंग आपको पूरा कंटेंट जो है वो हम अवेलेबल करवा रहे हैं ऑलरेडी, और करवाते रहेंगे। आप लोगों के लिए डेमो क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी है। आगे वाले बैच के लिए 01 2026 के बैच के लिए डेमो क्लासेस डल गई है, और एप्लीकेशन पर कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए ऑफिसर 2.0 जो बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसकी डेमो क्लासेस तो आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो दिवाली के बाद में स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और आपका सब्जेक्ट, आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कवर करवा के हम आप लोगों को प्रैक्टिस भी उसी अंदाज से करवा देंगे। मतलब आपको कोई भी 19-20 ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको 21 ही कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप इसके ऊपर बने रहिए। अच्छा, इसी के साथ में देखो एक जो पीडीएफ में पेज है, और वो आपका ऐसा भी है जिसके अंदर और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। अगर कोई बच्चे, दो बच्चों के मार्क्स अगर बराबर हैं, उसकी में क्या होगा, ये सारी चीजें ये है। ये पीडीएफ में हमारा टेलीग्राम चैनल है कैडेट डिफेंस एकेडमी का, उसके ऊपर भी डाल दूंगा, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर, वहां पर भी ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग अवेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। अगर आपका सपना है एनडीए में जाने का, अगर आपका सपना है कि भारतीय सेना में, इंडियन आर्म्स फोर्सेज में अगर एक अधिकारी बनने का, एक ऑफिसर बनने का सपना है, तो आप हमारे साथ में जुड़िए, और जिस तरीके से हम आपको चीजें डिलीवर कर रहे हैं उस तरीके से आप चीजों को एक्सेप्ट करते जाइए, और राह आपकी आसान बनाते जाइए। चलो मिलते हैं ऐसे ही और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।